आइए आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता क्लास 9th में दी गई है वो है ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने अत्यंत ही मार्मिक अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है प्रकृति का। उसमें तितली, नभ, धरती क्या सोच रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो सब चीजों का वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। मैंने अपने कुछ शॉर्ट वीडियोस डाली है जिसमें कि आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री को किस तरह से पढ़ना है वो पता चल जाएगा। क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है कि आप अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तभी आपको अर्थ भी क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए अपने उच्चारण पे, अपने वाक्यों पर जरूर ध्यान दें कि आप किस तरह से उसको पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये जो कुछ जानकारियां आपके सामने स्क्रीन पर दी गई हैं वही उसी को मैंने कुछ टुकड़ों में अपने वीडियोस में बताए हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कृतियां कौन सी हैं, उनको पुरस्कार कौन से मिले हुए हैं और इस कविता में उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है। तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ कि ग्रामश्री कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती, रेती मतलब रेत जो बालू होता है उसके बारे में कहा है, कवि को रोमांचित करती है। तो चलिए आगे हम कविता को भी पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का नील फलक, निर्मल नील फलक। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको जान लेनी है कि किसका क्या अर्थ होता है। नभ का मतलब होता है आकाश, भू मतलब होता है धरा, पृथ्वी, धरती जिसको कहते हैं, और रुधिर का अर्थ होता है नसों में बहने वाला खून, और यहाँ पे रवि, रवि का अर्थ होता है सूरज, सूरज की किरणों को यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर तलक, तलक का मतलब होता है तक, ठीक है। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं जब वो गांव में खुले दूर तक जब देखते हैं खेतों में तो उन्हें क्या दिखता है इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि खेतों में फैली हुई जो दूर तक हरियाली है वो ऐसी लग रही है जैसे कि मखमल की चादर बिछा दी गई हो। मखमल की चादर कैसी होती है, बिल्कुल मुलायम सी, सॉफ्ट सी। तो उस हरियाली को देखकर वो यही कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक मखमल की, हरे रंग के मखमल की चादर बिछा दी गई है, लिपटी जिसे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि सूर्य की किरणें जब निकलती हैं और उन हरी हरी जो खेतों में हरियाली है उस पर जब पड़ती है तो वो कैसा प्रतीत हो रहा है, वो प्रतीत हो रही है जैसे कि चांदी की जाली यानी सफेद जाली फैला दी गई है। सफेद जाली क्यों फैला दी गई है? क्योंकि वो जो ओस की बूंदें हैं वो कहीं हैं कहीं नहीं है, और उन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक सी जाती हैं। तो उनके चमकने से ऐसा लगता है जैसे कि उस पर चांदी की सफेद जाली फैला दी गई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि अ, रवि की, सूरज की किरणें जब उन ओस की बूंदों पर पड़ रही हैं तो वे ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि चांदी की सफेद जाली उन पर बिछी हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जो तिनके हैं, तिनके हैं छोटे छोटे तिनके जो होते हैं, जो छोटे पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, उनको बोल रहा है। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे नसों में
खून बहता है उस तरह से हरे रंग का रुधिर बह रहा है, झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि श्यामल भूतल पर, श्यामल मतलब श्याम कलर का, यानी कहीं धूमिल है, कहीं धूल है ना, तो कहीं आपका देखिए तो काली मिट्टी है, कहीं कुछ है, तो उसी चीज को उन्होंने बोला है श्यामल भूतल पर। जो ये भूमि है, जो ये धरा है, उस पर नभ की चिर निर्मल निर्मल नील फलक। निर्मल मतलब स्वच्छ। आकाश का जो चादर है वो ऐसे फैला हुआ है, स्वच्छ चादर फैला हुआ है, जैसे कि वो उस पर झुका हुआ हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अब यहाँ क्या कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी? कहते हैं कि वसुधा यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही रोमांचित दिख रही है, बहुत खुश दिख रही है। क्यों? आई जौ गेहूं में बाली, जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं, यानी फल जो उसके फल जैसे लगते हैं ना, वैसे वो लग गए हैं। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, और अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। जो अरहर की दाल है उस वो भी फल गए हैं, और उनके आवाज इस तरह से हो रहे हैं जैसे कि कमर में बंधी हुई करधनी उस तरह से शोभान्वित हो रही है। उड़ती भीनी तैलाक्य गंध, फूली सरसों पीली पीली। क्या कह रहे हैं? जो पीले रंग की सरसों के फूल हैं वो भी खिल गए हैं, और उनके खिलने से क्या हो गया है, उसमें तेल की भीनी भीनी खुशबू जो है वो हर जगह फैल गई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली सी नीली। अब इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं कि सब कुछ तो हरा हरा है, पर उस हरियाली में से धरा से झांक रही, हरित धरा से झांक रही, यानी उस हरे रंग की पृथ्वी से जो झांक रहा है वो कौन है? नीले रंग की कली तीसी नीली, नीलम की कली, सॉरी, नीलम की कली तीसी नीली, यानी जो नीलम का फूल होता है वो भी नीले रंग का होता है, और जो तीसी का फूल होता है वो भी जो होता है वो भी नीले रंग का होता है। तो वो बोल रहे हैं कि इन हरे भरे पृथ्वी में से, धरती में से नीले रंग के नीलम की कली और तीसी की कली झांक रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंतों से वृंतों मतलब डालियों से डालियों पर। यहाँ पे अब फूल और तितलियों के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर इस तरह से फैली हुई हैं मानो जैसे कि सखियां खड़ी होकर हंस रही हों। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और उनके जो उसको क्या बोलते हैं, मटर को, जो मटर जिस कवर के आवरण के अंदर होता है उसको बोलते हैं छिमी। ठीक है, तो छिमी मखमली पेटियों सी लटकी, जो मखमली पेटियां हैं यानी जो बक्से हैं उसमें छिमियां छिपाए बीज लड़ी, उसमें छिमियों रूपी बीज छुपाकर वो खड़ी हैं। फिरती हैं रंग रंग के तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। क्या बोल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि रंग बिरंगी तितलियां, यानी कई रंगों वाली तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं, घूम रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि फूलों, खिले हुए फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, और उन पर जो उड़ती हुई तितलियां हैं उन्हें भी देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फूल स्वयं ही डालियों से डालियों पर घूम रहे हैं।
उन्हें देखकर क्या लग रहा है? जैसे स्वयं फूल ही डालियों से डालियों पर घूम रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। अब यहाँ पे देखिए सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी ने कितना ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। क्या बोल रहे हैं कि आम की जो डालियां हैं वे उन पर बौर आ गए हैं, यानी वो बौरों से लद गए। जो छोटे छोटे आम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बौर आना। तो उनसे लद गई हैं। और झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और ढाक और पीपल के जो दल हैं उनके पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं। और कोकिला जो है, यानी कोकिला मतलब कोयल, कोयल जो है वो भी इन सब चीजों को देखकर मतवाली हो रखी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। क्या बोल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी? वे हमें बता रहे हैं कि कटहल के जो फूल हैं वे भी महक उठे हैं, मुकुलित जामुन, और जामुन भी फल गए हैं। जंगल में झरबेली झूली, कटहल से जो पूरा बगीचा है वो महक उठा है। और जामुन भी जामुन के गुच्छे भी लद गए हैं। जंगल में झरबेली झूली, झरबेली के जो पेड़ों पर झरबेली झूल रही है, यानी उसके भी गुच्छे लटक रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और आड़ू नींबू और ये सब चीजें भी फल गए हैं, फल आ गए हैं उसमें। आलू गोभी बैगन मूली, और सब्जियों में आलू गोभी बैगन मूली भी अपने विकास पर हैं। आइए अब आगे देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों, मैं इस बुक को यूज कर रही हूँ, ठीक है? आप भी अपने सामने बुक रखिए, चाहे इससे वीडियो से कीजिए। पीले पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। हाँ, हरी थैली इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि अब अमरूदों पर भी लाल लाल, ये है ना, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जो अमरूद हैं उनमें लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं, जिससे कि वो पीले और मीठे हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, जो बेर के फल हैं वो भी पक गए हैं, सुनहले रंग के हो गए हैं। आंवली से तरु की डाली जड़ी, और आंवला से उसके आंवला के पेड़ों पर आंवला के फल लग गए हैं। लह लह पालक मह मह धनिया, तो पालक जो है वो क्या कह रहा है, क्या हो रहा है? लहलहा रहा है। और धनिया महकने लगी है, यानी जब आप देखो तो धनिया की जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है। तो जब वो फैलती है तो उसकी स्मेल उसका जो सुगंध है वो हर जगह फैल जाता है। पालक लहलहा गए हैं और धनिया महक उठी है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की फलियां भी फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर भी जो कि मखमली से दिख रहे हैं वे लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी हरी थैलियां लटक गई हैं। तो देखा आपने, अभी तक में सुमित्रा नंदन पंत जी ने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है कि ऐसा लगता है कि हम स्वयं ही गांव के उन खेतों में पहुंच गए हैं जहां पर ये सारी चीजें हमें दिख रही हों। तो
जो गांव नहीं भी गए होंगे वो भी उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि वहां पे कितना ही मनोरम दृश्य होगा। आइए आगे चलते हैं। बालू के सांपों से अंकित, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिड़ते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। यहाँ पे अब नदी के किनारे का वर्णन करते हैं। नदी के किनारे बालू होते हैं, रेत होती है। तो उन रेतों को देखकर क्या लगता है? वहां पर फैली हुई जो आपको पता होगा कि तरबूज जो है वो गंगा तट पर ही होता है ना, यानी बालू बालू में ही होता है। तो यहाँ पे जो तरबूजों की खेती है वो किस तरह से हो रही है? वहां पे खड़े जो बगुले हैं उनके सर पर जो कलगी है वो कैसे लग रहे हैं? तिड़ते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। मगरौठी एक तरह की चिड़िया है, ठीक है। तो सुरखाब, जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। मगरौठी एक तरह की चिड़िया है। तो आइए इसका वर्णन देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। जो गंगा नदी है उसके किनारे के जो रेत है वो किस तरह के प्रतीत हो रहे हैं? जब गंगा नदी आती है और जब उसका पानी पीछे चला जाता है तो उसके रेत ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सांपों के सांप उधर से गए हुए हैं तो उनके आने जाने का उनके निशान अंकित कर रखा है ना। तो वो ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो जो गंगा के किनारे की रेत है वो हमें इस तरह की लग रही है जैसे कि वहां पर सांप चल कर गए हों, मतलब वहां पे सांप रेंग कर गए हों और उनके निशान पड़ गए हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, क्या है? सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। वो तरबूजों की खेती के बारे में बता रहे हैं कि तट पर लगे हुए तरबूज जो जिसकी खेती हो रखी है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। बगुलों के सर पर बनी हुई कलगी ऐसी लग रही है जैसे कि उन्होंने अपने पंजे से, अपने हाथ से, हाथों की उंगलियों से कंघी की हुई हो। तिड़ते जल में तिड़ते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। तो देखिए बगुले जब अपना एक पैर उठाकर अपने सर पर खुजला रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वे अपने कलगी को संवार रहे हों, कंघी कर रहे हों। और जल में सुरखाब तैरते हुए दिखते हैं और मगरौठी सोई हुई दिखती है। क्या बोल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि गंगा नदी के किनारे जल में सुरखाब तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, और ऊँघती हुई मगरौठी चिड़िया बैठी हुई है। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निशि की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हंसमुख हरियाली हिम आतप मतलब जो सर्दी में पड़ने वाली गर्मी है, यानी जो धूप निकल रही है वो किस तरह की हो रही है?
वो ऐसा जो सर्दी के बाद जब हल्की सी धूप निकलती है तो वो बहुत सुख देने वाली होती है। तो इसीलिए हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हरियाली को जो सर्दी में निकलने वाली जो गर्मी है उससे वो खुश होकर अलसाए हुए से दिख रहे हैं। भींगी अधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। जो तारक स्वप्नों में से खोए यानी जो तारे उस जगे हुए हरियाली जो धरती पर हरियाली फैली हुई है उसके बारे में बताते हुए स्मिता नंदन पंत जी कहते हैं कि हरियाली में ऐसा लग रहा है जो सर्दी के बाद की धूप है उसकी वजह से बहुत ही आलस छाया हुआ है और वे अ, अ, निशी की ये रात में निकलने वाले तारों की स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, गांव कैसा दिख रहा है? वो मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत जैसा दिख रहा है। मरकत का मतलब होता है पन्ना। पन्ना एक रत्न होता है। आपके इस बुक में भी उसके मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और ऐसा लग रहा है कि नीलम रूपी यानी नीलम भी एक रत्न है, तो नीलम रूपी आकाश आच्छादित है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और इसमें बहुत ही शांत रूप से पड़ा हुआ है और निज शोभा से हरता जनमन, और इतने ही निरुपम दृश्यों को दिखाते हुए यह लोगों के मन को हरता जनमन यानी लोगों के मन को हर रहा है। इसकी शोभा क्या कर रही है? निज शोभा से हरता जनमन, अपनी शोभा से यह लोगों के मन को हर रहा है यानी लुभा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया है, और जो लोग गांव नहीं भी गए होंगे उनको भी इस दृश्य को पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि वो गांव घूम कर आ रहे हैं कि गांव कैसा होता है। ठीक है, वहां के बाग बगीचे कैसे होते हैं, वहां उड़ती हुई तितलियां कैसे दिखती हैं, आम पर आए हुए आम के पेड़ों पर आए हुए बौर, खिले हुए फले हुए आंवला के फल, और बाकी हरियाली किस तरह की होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोयम कविता जो है समझ में आई होगी, और इसी के साथ मिलते हैं अगली कविता के साथ। थैंक यू।